OMG, वुड यू मैरी मी के एपिसोड 10 ने तो लिटरली सिस्टम हैंग कर दिया है। एक तरफ हनगू ने चेवुमन को मारने का पूरा प्लान बना लिया है। क्या वो सच में मर गई? या फिर रुको, कहीं ये वूजू और युंगसू का कोई अल्टीमेट रिवर्स ट्रैप तो नहीं है? और दूसरी तरफ मैरी और वूजू की फेक शादी का सबसे बड़ा राज भी खुल चुका है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हॉस्पिटल में जो होने वाला है उससे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तो भाई इंतजार किस बात का? फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो पूरी स्टोरी में डाइव करते हैं। तो वुड यू मैरी मी में फुल ऑन क्लाइमैक्स चल रहा है। मैरी और वूजू का राज एक्सपोज हो गया है और चेवुमन की लाइफ पूल रिस्क में है। हनगू का लेटेस्ट शिकार चेवुमन है, क्योंकि उसका गेम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। बट वेट, लगता है वूजू और उसका कजिन युंगसू मिलकर हनगू की सारी पोल खोल देंगे। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि जेसिका की एम्प्लॉय मेरी की सगी बहन है? उसने मेंशन किया था ना कि उसका रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, इसीलिए उसको कोरिया वापस आना पड़ेगा। जेसिका ने अपना बिजनेस इसलिए बंद किया क्योंकि चेवुमन उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी। जेसिका अब फुल इम्पेशेंट हो रही है और हंसू की अपनी बेचारी वाइफ के साथ रिलेशनशिप से टोटल जेलस है। अब बिजनेस बंद हो गया है तो वो कोरिया वापस आएगी अपना अधूरा काम पूरा करने। कितना क्रिंज लगता है मियन को ऐसे क्लूलेस देखकर। उसको अपने पति पर जरा भी शक नहीं, उल्टा वो अपनी माँ पर ही बिट्रेयल का शक कर रही है। वो तो बस अपनी इनकॉम्पिटेंट बेटे को म्यंगसुंग दांग का अगला CEO बनाने के पीछे पागल है। अपने आसपास क्या चल रहा है कोई होश नहीं। मॉन्क्स ने वार्निंग दी थी फिर भी। इस बीच चलो शुक्र है एक्स वूजू और मैरी का ब्रेकअप ज्यादा लंबा नहीं खिंचा, पर जो स्काउंड्रल एक्स वूजू है भाई, वो तो नाइटमेयर्स वाला मटेरियल है। जब जेनी ने उससे ब्रेकअप किया तब तो आराम से जाने दिया, लेकिन मैरी को नहीं छोड़ पा रहा। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, बस उसकी एंटाइटलमेंट और बदतमीजी है। उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मैरी जो कभी उसके पीछे पागल थी, मूव ऑन कर गई। और सिर्फ मूव ऑन नहीं की, बल्कि उससे बेटर बंदा मिल गया। कौन सोच सकता था कि वो उसको मारेगा? सीरियसली, अगर मेन हीरो वूजू ने इंटरवीन नहीं किया होता तो उसने मैरी पर हाथ उठा ही दिया था, सिर्फ ये फील करने के लिए कि मैं कंट्रोल में हूं, क्योंकि उसकी मैनिपुलेशन ट्रिक्स काम नहीं कर रही थी। एक मिनट, जिंक्योंग और सांगह्यान कपल क्यों नहीं बन जाते? मतलब उनकी इजी ब्रीजी रैपो परफेक्ट है एक मीनिंगफुल रिलेशन के लिए, लेकिन लगता है मैडम अभी भी वूजू के लिए पाइनिंग कर रही हैं। खैर, अंडरस्टैंडेबल है, इतने टाइम से उस पर क्रश जो था। और सांगह्यान भी चीजें इजी नहीं कर रहा। जैसे ही उसको मैरी और वूजू के फेक रिलेशनशिप के बारे में पता चला, उसने तुरंत उनसे अपार्टमेंट छीनने का प्लान बना लिया। नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में वो मेयर को एक अपार्टमेंट दिखाता नजर आ रहा है। जैसा जिंक्योंग ने सोचा था, बंदा फुल कॉम्पिटेंट है और ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर भी मस्त लाइफ सेट कर सकता है। पक्का कोई रीजन है कि वो संगवू की इतनी बुलिंग बर्दाश्त करता है। बट कसम से मैं वेट नहीं कर पा रहा जब वो एक दिन फटेगा। इस बीच संज्ञान ने वूजू को उसकी मैरी के साथ फेक रिलेशनशिप के लिए पकड़ लिया। जैसे ही जिंक्योंग वहां पहुंची, उसको क्लिक हुआ कि वूजू वही बंदा है जिस पर जिंक्योंग का क्रश था। जिंक्योंग को ऑलरेडी मैरी और वूजू की फेक शादी का पूरा स्कैम पता है, रीजन के साथ। संज्ञान उसको बताता है कि वो प्राइज रिवोक कर रहा है क्योंकि मैरी और वूजू असली में मैरिड नहीं है। तुमको लगेगा और होप करोगे कि ये उसके लिए मौका है अपने अनोइंग बॉस से बदला लेने का सच छुपाकर, लेकिन चांसेस हैं कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ कोई भी मैरी और वूजू की हैप्पीनेस नहीं छीन सकता। वो अलग नहीं होना चाहते, तो मैरी उसे अंदर इनवाइट करती है और उनका एक प्यारा सा टेंडर मोमेंट दिखता है। चेवुमन ने फिगर आउट कर लिया था कि मैरी ही वो लड़की है जिससे वूजू प्यार करता है, और उनके एक्शन और इनविटेशन से साफ पता चलता है कि वो इस रिश्ते के लिए ऑन बोर्ड हैं। सर से बोझ हटने के बाद मैरी और वूजू फाइनली हैप्पी टुगेदर हैं और जिंक्योंग उन्हें दूर से देख रही है। उसने वूजू के लिए अपनी फीलिंग्स गिव अप कर दी हैं, बट उन्हें इतना खुश देखकर दिल तो दुखता ही है। वैसे लास्ट एपिसोड से लगा था कि युंगसू को अपने बाप के ट्रिप पर शक है, या हो सकता है उसको उसकी दूसरी फैमिली के बारे में भी पता हो। चेवुमन को भी हनगो पर फुल शक है, तभी तो उन्होंने वूजू को बोला कि उसको बिना बताए फाइल्स चेक करे। वूजू को मैरी को जेसिका की पिक दिखाते हुए देखा गया है, इसका मतलब वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जेसिका की एम्प्लॉय मैरी की सगी बहन है, तो मे बी वो उसकी बहन के थ्रू जेसिका और हनगू के बीच का कनेक्शन निकाल लेंगे। मैरी की एक बहन का स्टेट्स में होने का कोई तो रीजन होना चाहिए, और लगता है यही वो रीजन है।
हद तो तब हो गई जब हनगू ने चेयरवुमन की दवाइयां ही बदल दी। ये सोचकर कि वो फाइनली जीत गया है, वो उनके सामने सब कुछ उगल देता है कंपनी में किए गए फ्रॉड के बारे में। ये सुनते ही चेयरवुमन कोलैप्स हो जाती हैं। उसकी बेटी और फैमिली उन्हें देखने हॉस्पिटल भागते हैं। इस बीच वुजू जो मैरी के साथ डेट पर होता है, उसके सीने में अचानक दर्द होता है, जिससे मैरी टेंशन में आ जाती है। लास्ट एपिसोड में संज्ञान की टक्कर डेविड ली से हुई थी, जो हनगो का स्कैम पार्टनर था। हनगो ने डेविड को अर्जेंटली कंट्री छोड़ने को कहा था, ताकि किसी को पता न चले कि वो अब यूएस कंपनी के लिए काम नहीं करता। लेकिन उसने प्लेन में संज्ञान को खुद ही बता दिया कि उसने कंपनी छोड़ दी है। ये इन्फॉर्मेशन आगे बहुत काम आ सकती है। इस बीच चेयरवुमन के कोलैप्स होने के बाद जेसिका और हनगू डिसाइड करते हैं कि अब गेम लेवल अप करने का टाइम आ गया है, और जेसिका कोरिया विजिट करती है। युंगसू और वुजू मीटिंग के बाद प्राइवेट में बात करते दिखते हैं। यहीं शायद वो अपना प्लान बनाएंगे। युंगसू को जोर से ये कहते हुए सुना जाता है कि चेयरवुमन को होश आ गया है। ये एक ट्रैप हो सकता है, ताकि उसका बाप सुन ले। और जैसा एक्सपेक्टेड था, वो तुरंत मूव लेते हैं और चेयरवुमन के आईवी में कोई सब्सटेंस इंजेक्ट कर देते हैं। हो सकता है कि यह चेयरवुमन ना हो, क्योंकि बेड पर जो फिगर है वो अच्छे से कवर किया हुआ है। लेकिन जैसे हालात हैं, हनगू का लालच उसे इतना अंधा कर चुका है कि शायद वो सच में चेयरवुमन को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो जाए। और क्या, हनगू को चेयरवुमन का रूम पागलों की तरह सर्च करते हुए देखा गया है। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसके प्लान्स फेल हो गए। नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में वुजू किसी को कन्फ्रंट करते दिख रहा है। पूरी फैमिली बिखर जाएगी जब उन्हें उसके बिट्रेयल की गहराई पता चलेगी। वुजू को अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर मैरी के साथ देखा गया है। होपफुली चेयरवुमन इस पूरे टॉर्चर से जिंदा बच जाएंगी और वुजू मैरी के यूनियन को ब्लेस करेंगे। और कौन कौन चाहता है जिंक्योंग और सांग्यान की जोड़ी बने? हमें अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और की ड्रामा की सभी वंडरफुल चीज़ों के लिए अपनी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।